नमस्कार, मैं रचना बाला, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान। आज हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के फोर्थ यूनिट से विषय टॉपिक चुंबकत्व पर चर्चा करेंगे, जिसके के मुख्य बिंदु इस प्रकार है। नंबर 1 है चुंबक रहेगा हमारा चुंबक का आशय। थर्ड पॉइंट रहेगा चुंबक के गुण। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट रहेगा चुंबक के प्रकार। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे प्राकृतिक चुंबक क्या है। नेक्स्ट में हम देखेंगे कृत्रिम चुंबक किसे कहते हैं। इसके बाद चुंबक के उपयोग क्या क्या हैं। इसके बाद देखेंगे हम चुंबकीय प्रभाव क्षेत्र क्या होता है। नेक्स्ट विद्युत धारा तथा चुंबकत्व क्या है। नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे विद्युत चुंबक किसे कहते हैं और इसके बाद पृथ्वी का चुंबकीय विभाग। चलिए अब हम इसके इतिहास के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आप सभी ने कभी ना कभी चुंबक को तो जरूर देखा ही होगा और उसके साथ आपने खूब खेला भी होगा। हमें चुंबक के साथ खेलने में बहुत ही बचपन में बहुत ही अच्छा फील होता है। जैसे उसको हम कभी किसी लोहे की चीज के पास ले जाते हैं तो वो उसको अपनी तरफ खींच लेती थी। जब हमारे मन में ये विचार आता था कि ये किसी चीज को कैसे अपनी तरफ खींच लेती है, तो इसमें एक प्राकृतिक शक्ति होती है जो चीजों को अपनी ओर खींचती है। और यहाँ पे एक चीज जानना ये जरूरी है कि सारी चुंबक प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती हैं। कुछ चुंबकें मानव द्वारा भी बनाई गई हैं। चुंबकीय पत्थर संसार में अनेक स्थानों पर पाए जाते हैं। सबसे पहले इस पत्थर के बारे में हमें कैसे पता चला, इसके बारे में एक बहुत ही लोक कथा प्रचलित है, जो कि एक ग्रीक देश में बोली जाती है। इसके अनुसार चुंबक की खोज सबसे पहले मैग्नेसे नामक एक चरवाहे ने करी थी। क्या नाम था उसका? मैग्नेस, जो कि ग्रीस के मैग्नीसिया नामक एक शहर में रहता था। मैग्नीसिया पहाड़ों के मध्य में अपनी भेड़ों को चरा रहा था एक दिन, और उसने अचानक ही उसने देखा कि उसकी जो छड़ है और उसका सैंडल या जूता एक चट्टानों पर चिपक गया था। उसकी छड़ और सैंडल में कुछ लोहा लगा हुआ था, जिसकी वजह से वो उस चट्टान को आकर्षित हो गया और इस तरह से उस पत्थर का नाम चरवाहे के नाम पर या उस देश के नाम पर मैग्नेटाइट के रूप में नामित कर दिया गया, जो अपने आकर्षक गुणों के कारण इसको हम लोड स्टोन या अग्रम पत्थर के नाम से भी जानते हैं, और अंग्रेजी में इसे मैग्नेट या हिंदी में हम इसे चुंबक कहते थे। ठीक है, तो ये तो इसका इतिहास था। अब चुंबक से क्या आशय होता है। हम अपने चारों ओर ऐसे लोहे के टुकड़ों को देखते हैं जो दूसरे लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक कह सकते हैं हम उसे। चुंबक वह प्रक्रिया है जिसमें एक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है या प्रतिकर्षित भी करती है। तो सन 1600 में वैज्ञानिक गिलबर्ट ने चुंबक के गुण से अध्ययन किया था, और आज चुंबक का उपयोग जीवन के अनेक क्षेत्रों में हम करते हैं। जैसे कि दिशाओं का ज्ञान करने के लिए हम चुंबक का प्रयोग करते हैं। दिशा सूचक यंत्रों में भी हम चुंबक का ही प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं चुंबक के गुण क्या क्या है। तो चुंबक के गुणों को भी विलियम गिलबर्ट ने ही अध्ययन किया, और इस पर उन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका उन्होंने नाम रखा था चुंबक। तो चुंबक के गुण कुछ इस प्रकार है। ठीक है, चुंबक नेचुरल मैग्नेट, हमारा कृत्रिम चुंबक या आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो प्राकृतिक चुंबक क्या होता है। तो प्रकृति में जो हमें स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले चुंबक को हम प्राकृतिक कहते हैं। यह चुंबक एक पत्थर जिसको हम लोहे का ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड कहते हैं होता है। इन्हें अपनी इच्छा के अनुसार हम आकृति नहीं दे सकते हैं, तब इनको हम औजारों से
अगर हम इनको आकृति देने की कोशिश भी करते हैं तो ये टूट जाते हैं, ये बहुत नर्म होते हैं। दूसरे प्रकार के होते हैं हमारे कृत्रिम चुंबक, जो मानव द्वारा चुंबक बनाए जाते हैं या मानव द्वारा निर्मित चुंबक को हम कृत्रिम चुंबक कहते हैं। इन्हें अपनी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न आकृतियों में या अपने जरूरत के अनुसार शक्तिशाली बना सकते हैं। कृत्रिम चुंबक में हम कोबाल्ट, लोहा, निकेल, स्टील आदि के बना सकते हैं। इसमें उत्तर दिशा प्रदर्शित करने वाले सिरे पर हम एन नॉर्थ लिखते हैं तथा दक्षिण दिशा प्रदर्शित करने वाले सिरे पर हम एस साउथ एस अंकित कर देते हैं। जो कृत्रिम चुंबक प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा शक्तिशाली होते हैं, जबकि प्राकृतिक चुंबक में इतनी शक्ति ज्यादा नहीं होती है। जो कृत्रिम चुंबक को किसी भी आकृति या आकार का हम बना सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। तो अब इसमें कृत्रिम चुंबक भी हम दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं हमारे स्थायी चुंबक परमानेंट मैग्नेट, और दूसरे होते हैं अस्थायी चुंबक या टेम्परेरी मैग्नेट। स्थायी चुंबक क्या होते हैं? जिस चुंबक में चुंबकत्व का गुण स्थायी रूप से आ जाता है उसे हम स्थायी चुंबक कहते हैं। ये चुंबक लोहे के, निकेल के और कोबाल्ट आदि के बनाए जाते हैं। इसका चुंबकत्व शीघ्रता से नष्ट नहीं होता है, इन्हें लंबे समय तक उपयोग में ला सकते हैं। दूसरी प्रकार के होते हैं टेम्परेरी चुंबक। तो जिस चुंबक में चुंबकत्व का गुण स्थायी रूप से नहीं होता है, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग या कारण हट जाने पर वो चुंबकत्व का गुण भी हट जाए, तो हम उसको अस्थायी चुंबक कहते हैं। अस्थायी चुंबकों को सामान्यतः हम नर्म लोहे का बनाते हैं। अधिकांश चुंबकों को नर्म लोहे के चारों ओर लपेटे गए एक चालक तार में की कुंडली में हम विद्युत धारा प्रवाहित करके बना सकते हैं। कुंडली में जब तक विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है, नर्म लोहे में भी चुंबक का गुण बना रहता है, और धारा प्रवाह बंद कर देने पर इसका चुंबकत्व का गुण भी हम समाप्त हो जाता है, यानी जब कारण हट गया तो उसका चुंबकत्व भी हट जाता है। अब कृत्रिम चुंबक को हम भिन्न आकृतियों में बना सकते हैं, जिसमें नंबर 1 होती है नाल चुंबक, या इसको हम हॉर्सशू मैग्नेट भी कहते हैं। इसको हम अंग्रेजी के अक्षर यू के आकृति का बनाते हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई गया है। दूसरा होता है हमारा दंड चुंबक या छड़ चुंबक, बार मैग्नेट। यह आयताकार और बेलनाकार दोनों ही तरह के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट होती है हमारा मैग्नेटिक सुई या चुंबकीय सुई। सुई के आकार का होने के कारण इसे चुंबकीय सुई कहते हैं। यह अपने मध्य बिंदु यानी मिडिल पॉइंट में एक नुकीली कील पर टिकी होती है, और यह क्षैतिज में तल में स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है, चारों तरफ घूम सकती है। और इसका जो उत्तरी का सिरा होता है वो उत्तरी ध्रुव कहलाता है, और इसका जो दक्षिण का सिरा होता है उसको हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। नेक्स्ट इसी में आता है चुंबकीय कंपास या कंपास सुई। यह एक छोटी चुंबकीय सुई है जो कि एक डिबिया में बंद रहती है, या डिबिया या डिब्बा जो भी बोलते हैं, जो भी कह सकते हैं हम। डिबिया किसी अचुंबकीय पदार्थ, मतलब जो उसका डिबिया बनी होगी वो चुंबकीय पदार्थ का नहीं बना होगा। अचुंबकीय पदार्थ जैसे कि एल्युमिनियम है की बनी होती है। डिबिया के ऊपर एक कांच की प्लेट लगी होती है, जिसमें भी उत्तरी और दक्षिणी सिरा उत्तरी ध्रुव और दक्षिण का सिरा दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। वायुयान और पानी के जहाजों में चुंबकीय कंपास की सहायता से ही हम दिशा का ज्ञान करते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं चुंबक का क्या क्या उपयोग हो सकता है। तो सबसे पहला तो हम जानते हैं इसका चुंबक का उपयोग है लोहे के कण मिले मिश्रण में से कणों को चुंबक की सहायता से हम अलग कर देंगे, क्योंकि ये लोहे के कणों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो किसी भी मिश्रण से लोहे के कणों को अलग करने के लिए हम चुंबक का प्रयोग करते हैं। दूसरा इसमें है चुंबक के प्रयोग से लोहे और स्टेनलेस स्टील से बने बर्तनों की हम पहचान कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है इसमें चुंबक की सहायता से हम
मोटरसाइकिल, स्कूटर और मोटर कार में प्रयुक्त होने वाले डायनामो का भी निर्माण करते हैं। फोर्थ इसका जो उपयोग है, चुंबक का महत्वपूर्ण उपयोग चुंबक की सुई बनाने में भी किया जाता है, जिसकी सहायता से हम दिशा ज्ञान करते हैं। नेक्स्ट इसमें है जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड आदि में एक चुंबकीय पट्टी हमें दिखाई देती है और जो चुंबकीय पदार्थ की ही बनाई जाती है, जिसमें के आंकड़े और सूचनाएं दर्ज की जाती हैं। परंपरागत टीवी एवं कंप्यूटरों के मॉनिटर में विद्युत चुम्बक का उपयोग होता है। इसी से छवि निर्माण या पिक्चराइजेशन संभव हो पाता है। नेक्स्ट इसमें है इसका उपयोग लाउड स्पीकर एवं माइक्रोफोन में भी चुम्बक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट इसका उपयोग है विद्युत यंत्रों जैसे कि अमीटर, वोल्टमीटर एवं गैल्वेनोमीटर में भी चुम्बक का उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है चुंबकीय प्रवाह क्षेत्र क्या होता है। तो चुंबकीय प्रवाह क्षेत्र जैसा कि नाम है, चुंबक का प्रभाव जिस क्षेत्र में दिखेगा उसको हम चुंबकीय प्रवाह क्षेत्र कहेंगे। तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव का हम अनुभव होता है या करते हैं, चुंबकीय प्रभाव क्षेत्र चुंबक से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता जाता है। देखिए इस अब विद्युत धारा और चुंबकत्व में आपस में क्या कनेक्शन है ये देखें। तो सन 1820 में सर्वप्रथम डेनमार्क के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक हेनस क्रिस्टिलियान ऑस्टेन ने विभिन्न प्रयोगों के द्वारा यह पता लगाया था कि विद्युत धारा और चुंबकत्व का आपस में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। इसको हम एक प्रयोग के द्वारा समझ सकते हैं। देखिए इसमें हमारा प्रयोग में पहले हमारा उद्देश्य क्या है, विद्युत धारा के हमें चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन करना है। तो इसमें हमें कुछ सामग्री जो यूज होंगी वो है, इसमें टॉर्च में प्रयुक्त होने वाला एक सेल या बैटरी होना है, दूसरा इसमें चुंबकीय सुई और संयोजक तार। तो इसमें किस तरह हम प्रोसेस करेंगे, जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाया गया है, इस तरीके से संयोजी तार का पहले एक दो संयोजी तार लेंगे। इसमें हम पहले संयोजी तार का एक सिरा बैटरी से प्लस पॉइंट से या धन सिरे से जोड़ेंगे और उसका दूसरा सिरा एक कुंजी से K1 से, जिसका नाम K1 है, पेच जोड़ेंगे और एक अन्य संयोजी तार का एक सिरा शुष्क सेल के ऋण सिरे से जोड़ेंगे और उसका दूसरा सिरा दूसरी कुंजी K2 से जोड़ेंगे। किसी एक तार को हम इस तरह से चित्र के अनुसार पकड़ लेंगे, खींच लेंगे। अब तार में जब हम बिना विद्युत धारा या कुंजी को बिना दबाए चुंबकीय सुई को तार के पास में लेके आएंगे तो हम देखेंगे कि चुंबकीय सुई जो है वो उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुक रही है। लेकिन जैसे ही हम कुंजी दबाकर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं तो चुंबकीय सुई अपनी मूल स्थिति से लौट आती है, मतलब वो मूवमेंट करने लगती है। तो इससे क्या हमें पता चलता है कि किसी भी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के आसपास जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो ये छोटा सा प्रयोग था जिसके द्वारा हम विद्युत धारा और चुंबकत्व में संबंध ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं विद्युत चुम्बक क्या होती है। तो यदि लोहे के बेलन पर या नरम लोहे की रॉड या पट्टी, कुछ भी ले सकते हैं आप, पर धातु के तार को कुंडली नुमा लपेट कर, उसमें मतलब कई सारे फेरे लगा के लपेट दिया जाए, लपेट कर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो लोहे का बेलन या पट्टी एक अस्थायी चुंबक की तरह कार्य करने लगती है। धारा का प्रवाह बंद कर देने पर, जब हम उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करना बंद कर देते हैं तो उसका चुंबकत्व भी लगभग समाप्त हो जाता है। ऐसे चुंबक को हम विद्युत चुंबक कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा के प्रभाव से जिस लोहे में चुंबक का गुण उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं विद्युत चुंबक। अब विद्युत चुंबक के भी अपने कुछ उपयोग हैं जो इस प्रकार हैं। विद्युत चुंबक का उपयोग
लोहे के अत्यधिक भारी सामान को उठाने में, लोहे की छीलन तथा उसके टुकड़ों को आदि आदि को उठाने में किया जाता है। दूसरा इसका उपयोग है विद्युत चालित उपकरणों जैसे कि विद्युत घंटी, टेलीफोन, पंखा, मिक्सर ग्राइंडर, कपड़ा धोने की मशीन आदि में भी हम विद्युत चुम्बक का उपयोग करते हैं। उद्योगों में अचुंबकीय पदार्थों से चुंबकीय पदार्थों जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट आदि को अलग करने में भी हम विद्युत चुम्बक का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है जैसे शरीर में घाव एवं आंख में पड़े लोहे के छोटे छोटे जब एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो कुछ अगर पार्टिकल शरीर के अंदर चले जाते हैं तो उनको निकालने के लिए भी डॉक्टर इनका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट इसमें है पृथ्वी का चुंबकीय, पृथ्वी के इस गुण को हम पार्थिव चुंबकत्व कहते हैं। इसकी पुष्टि हम निम्नलिखित तथ्यों से कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 हम देखेंगे, क्षैतिज तल में स्वतंत्रता पूर्वक लटकता हुआ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। ऐसा क्यों होता है? यह तभी संभव है जब पृथ्वी में भी कोई चुंबकीय भांति व्यवहार कर सके या चुंबकत्व का गुण हो। जैसे लोहे की एक छड़ को उत्तर दक्षिण में जमीन में गाड़ देने पर वह कुछ समय पश्चात चुम्बक बन जाता है। जब हम लोहे के किसी भी टुकड़े को जमीन में गाड़ देते हैं तो वो भी अपने आप चुम्बकत्व, उसमें चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है। यह तभी संभव हो सकता है जब पृथ्वी चुम्बक की भांति व्यवहार करती हो।